हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फ्लिंक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। स्वागत। मैं हूं रंजीत। तो एक बार सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो क्लास है ये मोस्टली जो राजस्थान के आने वाली एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है राजस्थान की हवेलियां, जहां से एग्जामिनर शो क्वेश्चन पुट अप करता है। तो देखिएगा, टॉपिक अपना राजस्थान की हवेलियां और इन हवेलियों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनकी चर्चा अपन करेंगे। तो देखिएगा, थार मरुस्थल का सुनहरा शहर जैसलमेर अपनी भव्य हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहाँ है? पटुओं की हवेली है जैसलमेर जिले में। पटुओं की हवेली कहाँ है? तो पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर जिले में है। अब इससे हवेली की क्या खासियत है? तो जैसलमेर की सबसे पहली और 5 मंजिला हवेली है ये आपको दिख रही होंगी। 5 मंजिली ये आपको हवेली देखने को मिल रही है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण गुमानचंद बाफना के द्वारा करवाया गया था, जो पटवा के थे, और इसको बनने में लगभग 50 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे हैं? 50। मुख्य विशेषता क्या है इस हवेली की? पेले और बलुआ पत्थर से निर्मित है। झरोके, बालकियां, बालकनियां, जालियां और बेहद सुंदर नक्काशी का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। हवेली में 60 से अधिक कक्ष, 10 आंगन और अनेक झरोके हैं। आज हवेली संग्रहालय के रूप में संरक्षित है। यह हवेली सौंदर्य व्यापार की जीवनशैली, शिल्पकला का वास्तुकला इनका क्या है? बहुत मिसाल है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट जो हवेली है इसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। इसका निर्माण 1815 ईस्वी में दीवान सालिम सिंह ने करवाया था। यह 9 मंजिला इमारत थी। ये कितनी मंजिल है? तो ये 9 मंजिला इमारत है। अपने जहाज जैसे आकार के कारण इसे जहाज महल या मोती महल, अगर आपसे पूछा जाए जहाज महल या मोती महल किस हवेली को कहा जाता है, तो सालिम सिंह की हवेली को कहा जाता है। मुख्य विशेषता देखिएगा, ये काफी हद तक बिना खंभों के बनी है। ऊपर की मंजिलें बाहर की ओर निकली हुई है। बेहतर नक्काशी और भव्य वास्तुकला का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। आज भी इसमें कुछ परिवार निवास करते हैं। इसका अनूठा जहाज जैसा ढांचा इसे अन्य हवेलियों से भी क्या करता है? अलग करता है। कहने का मतलब अलग बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका नाम नथमल की हवेली। इसके शिल्पी हैं लालू और हाथी। अगर आपसे पूछा जाए लालू और हाथी जो कलाकार हैं, ये कौन सी हवेली के कलाकार हैं, शिल्पकार हैं? नथमल हवेली के। दोनों भाइयों ने हवेली के दाएं बाएं हिस्से अलग बनाए थे, जो अद्भुत रूप से अलग ही अपनी छटा को प्रदर्शित करते हैं। बेहद सुंदर झरोके, दरवाजे और नक्काशीदार दीवारें हैं। हवेली वास्तुकला में संतुलन और शिल्पकला का क्या है? बेहतरीन उदाहरण है। हवेली की सबसे अच्छी बात है कि बनावट इसको भारत की सबसे अद्भुत हवेलियों में शामिल करती है। नेक्स्ट देखिएगा, और मैंने ट्रिक भी बनाई, आप याद रख लो। तो पटवा का मतलब सबसे पहले वो बड़ी 5 मंजिला, सालिम जहाज जैसी, नथमल 2 भाई, लालू हाथी। ठीक है। जैसलमेर की हवेलियों की बात करें तो 17 से 19वीं शताब्दी के बीच बनी है। इन हवेलियों में पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ये हवेलियां जैसलमेर की समृद्धि, कला, संस्कृति और व्यापारिक इतिहास का क्या मानी जाती हैं? प्रतीक मानी जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो अपन चलते हैं, अगली जो हवेली अपने पास आ रही है राजस्थान की हवेलियों में, आपने सुना होगा सोने चांदी की हवेली। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सोने चांदी की जो हवेली है, ये जो सोने चांदी की हवेली आपको दिख रही है, महेंद्र झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ की छत और दीवारों पर सोने चांदी का वर्क स्याही से रामायण कृष्ण लीला के सुंदर चित्र बने हैं। इस हवेली को ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। दूसरी देखिए, इससे शेखावटी की शरण नगरी कहा जाता है। नवगढ़ झुंझुनू की अगर अपन चर्चा करें, यहाँ की रूप निवास, आनंदीलाल पोदार और भगत हवेली भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए रूप निवास आनंदीलाल पोदार की भगत हवेली कहाँ है, आजकल डिप्लीकेशन आते हैं तो नवगढ़ झुंझुनू में। यहाँ की हवेली अपनी भित्ति चित्रों और सुंदर वास्तुकला के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है,
इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोने चांदी की वर्क से बुत दरचे कौन से हवेली में बने हैं, ठीक है। जोरे की नक्काशी रंगीन कला कौन से हवेली की है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मंडाव झुंझुनू, यहाँ की साफ सराफ हवेली और लाडिया हवेली अपने अनुपम भित्ति चित्रों के लिए देश विदेश के पर्यटकों का मुख्य केंद्र बनी हुई है। मंडावा के भित्ति चित्र राजस्थानी संस्कृति और जीवन शैली को सुंदरता से दर्शाते हैं। नदीम ले प्रिंस हवेली फतेहपुर सीकर में एक फ्रांसीसी कलाकार नदीम द्वारा खरीदी और पुनर्जीत की गई प्रसिद्ध हवेली। इस हवेली को आधुनिक सुविधाओं के साथ संरक्षित करके हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है। विशेषता किसे काटे हवेली की भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो हवेली है इसका नाम है सुराना हवेली। सुराना हवेली आपकी चूरू में है, 6 मंजिला हवेली है। इसमें हवा और रोशनी के लिए 11 खिड़कियां यानी 1111 खिड़कियां और दरवाजे बने हुए। इस हवेली का निर्माण लालचंद खुराना के द्वारा सुराना के द्वारा करवाया गया था। 6 मंजिला है, 1111 खिड़कियां और दरवाजे कौन से में, सुराना हवेली में। कन्हैयालाल बागला की हवेली कहाँ है, चूरू में है। यहाँ की दीवारों पर ढोला मारू के प्रेम प्रसंगों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। हवेली राजस्थानी लोक कथाओं और प्रेम कथाओं को संजीत करती है, कौन सी, कन्हैयालाल बागला की हवेली। विशेषता ढोला मारू की प्रेम कथा के अनूठे भित्ति चित्र। अब देखो यहां से कुछ फैक्ट अपन निकाल लेते हैं। हवेलिया क्यों प्रसिद्ध है, वास्तुकला नक्काशी के लिए, अनुपम भित्ति चित्र, रंगीन कला के लिए, राजस्थानी संस्कृति इतिहास की जल के पर्यटन हेरिटेज के रूप में पहचान, ठीक है। सोने चांदी की यह बता दिया मैंने आपको। राजस्थान के हवेलियों की शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू सीकर चूरू में स्थित है। इन हवेलियों का निर्माण 18 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और व्यापारी और जो धनाढ्य लोग थे उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। हवेलियां राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो ये फैक्ट भी अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा अगली जो हवेली आ रही है आपकी बीकानेर और जोधपुर की प्रमुख हवेलियां। बीकानेर का उपनाम है, इसे 1000 हवेलियों का नगर कहा जाता है और हवेलियों की विशेषता है यहाँ की हवेलियों में लाल और दुल मेरे पत्थर उनका यूज किया गया, उनका उपयोग किया गया। रामपुरिया की हवेलियां, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। रामपुरिया की हवेली ग्रेड फर्स्ट में, जो रामपुरिया की हवेली कहाँ आपकी, बीकानेर जिले में। बीकानेर का सबसे भव्य हवेली समूह है। इसमें हिंदू, मुगल और ब्रिटिश वास्तुकला का दूत। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया एग्जाम में कि राजस्थान की वह हवेली बताई जिसमें हिंदू, मुगल और ब्रिटिश का तीनों का वास्तुकला का दूत मिश्रण, कौन सी आपकी, रामपुरिया हवेली बीकानेर। सुंदर नक्काशी, झरोखे और मेहराब इसकी पहचान है। बछावतों की हवेली कहाँ है, बीकानेर में। यह बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली मानी जाती है। करण हिंद बछावत 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाता है। मजबूत किले जैसी संरचना और सुंदर नक्काशी इसकी क्या है, पहचान है, आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पुष्य हवेली। यह पूरे विश्व के एकमात्र से जो केवल एक ही नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में बनाई, कौन सी है, पुष्य हवेली जोधपुर। निर्माण किसने कराया था, राज जोशी भुर्जी ने इसका निर्माण करवाया था। बड़े मियां की हवेली की बात करें तो ये भी जोधपुर में है। पत्थर की बारीक कटाई और झरोखों के लिए मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सुंदर जालियां और छतरियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं पोखरण हवेली। पोखरण हवेली है जोधपुर। पोखरण के ठाकुरों द्वारा जोधपुर परकोटे के भीतर बनाई गई आवासीय हवेली है, तो आज से ठाट बाट और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते। बात करते हैं उदयपुर, कोटा, इनकी हवेलियों की चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखती है। एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। बागोर की हवेली उदयपुर में बताया, पिछोला झील के गंगौर घाट पर स्थित है। मेवाड़ के पीएम अमरचंद बड़ावा ने इसका निर्माण कराया था। हवेली का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। संग्रहालय बहुत समृद्ध, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है। बागोर की हवेली 20 फीट 15 फीट चौड़ी रखी है। परिवहनी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र WZCC का मुख्यालय भी कहा है आपका, बागोर की। सुंदर झरोखे, मेहराब, आनंद चौक, बलरामदेव, संगर की नक्काशी राजस्थान की अलग संस्कृति की झलक देखने को में मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा झाला की हवेली। तो झाला की हवेली कहाँ है, कोटा में है। निर्माता कौन है, दीवान झाला जगमल सिंह। विशेषताएं,
यह हवेली हाड़ौती शैली के सजीव चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर शिकार, हाथी, घोड़े, दरवाजा, युद्ध दृश्य तथा कृष्ण लीला के चित्रों के लिए। भित्ति चित्रों में प्राकृतिक रंगों का बेहतरीन उपयोग हुआ। कौन सी हवेली में? ज्वालाजी की हवेली, कोटा। मुख्य आकर्षण हाड़ौती शैली के सजीव भित्ति चित्र, शिकार के अद्भुत दृश्य, प्राकृतिक रंगों का यूज, वास्तुकला और चित्रकला का सुंदर संगम। नेक्स्ट चलते हैं सलीम सिंह की हवेली। निर्माण 1815 ईस्वी में दीवान सलीम सिंह ने करवाया था। यह 9 मंजिला इमारत बनी हुई है। अपने जहाज जैसे आकार करने से जहाज महल या मोती महल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए हवेलियों का शहर या हवेलियों का शहर जैसलमेर, हजार हवेलियों का नगर बीकानेर, ओपन एयर आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी की बात करें शेखावाटी, बागोड़ की हवेली उदयपुर, 1111 खिड़कियां वाली हवेली 1111 वाली सोराना हवेली चूरू, लालू हाथी शिल्पकार नथमल हवेली जैसलमेर, सोने की चित्रकारी महानबर की हवेली झुंझुनू, जहाज महल मोती महल की बात रही सलीम सिंह की हवेली कोटा, मुख्य द्वार पर 2 हाथी नथमल की हवेली जैसलमेर, विश्व के एकमात्र जो की अलग नक्षत्र पुष्या हवेली जोधपुर। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पुट्टा पे किए जा सकते हैं। राजस्थान की हवेलियों की समर्थकला, संस्कृति, वास्तुकला और व्यापारी की जीवित धरोहर आज में गौशाला से जोड़ती हैं। जिसमें एक हवेली 17वीं शताब्दी की डीज है। हवेलियों में पीले बलुआ पत्थर का यूज किया गया। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो फिल्म्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको भी पाना है अपने सपनों को तो आज ही जुड़ जाइएगा फिल्म्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।